ऐसा लगता है कि जन्मों का बोझ उतर गया। मेरे बेटे ने दी है मेरी आत्मा को शांति। माँ, बाबूजी, हम चलते हैं, काफी देर हो रही है। ठीक है। और समय से पहुंचना भी है दिल्ली। हाँ मुरारी, वो दरअसल मुरली को व्यापार के काम से दिल्ली जाना है। सब शुभ हो। जो काम से तू जा रहा है वो तेरा काम पूरा हो जाए। खुश रहो। और सुनो, जल्दी से लौट कर आना। मत भूलो कि भारती तुम्हारा इंतजार कर रही है। हाँ, तो जानते हैं आ जाएंगे। चलते हैं। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आते हैं बाबूजी। हाँ बेटा। मुझे जल्दी आना। जी भैया। बाबूजी, डमरू भैया को तो चैन ही नहीं है। बाबूजी, हमें तैयारियां भी तो करनी है और मुझे खरीदारी भी तो करनी है। तो हम काहे की तैयारी? अरे हाँ मुरारी, हमने सोचा कि थोड़ा तुम सांस ले लो, फिर तुम्हें बताते हैं। वो हमने अपने डमरू का ब्याह तय कर दिया है। अरे वाह, बधाई हो भैया। तुम्हें भी बधाई हो। बहुत खुशखबरी वाली बात है। हमें पहले पता होता तब तो 2-4 किलो मिठाई ले आते। लड़की कौन है? अरे लड़की अपनी ये झुमका। झुमका? हाँ, हमने इसी के साथ डमरू का ब्याह तय किया। खुश रहे। अरे 2 दिन बाद तो जाना ही है।
ऐसे ही रख देते हैं। टैन टैन, ताऊ ताऊ ताऊ। अरे क्या यार, ये देखो। इतने छोटे छोटे कामों के लिए तुम काहे परेशान होती रहती हो? मैं हूं ना। थैंक यू डमरू भैया। थैंक यू? थैंक यू क्यों? अरे एक बात बताओ, तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया, तुम याद करो, मैंने तुम्हें थैंक यू बोला का? नहीं ना, क्योंकि तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, इसलिए नो थैंक यू और नो सॉरी, ठीक है ना? देखो, मैंने तुम्हें इतना गंदा गंदा बोला, तुम्हें बुरा नहीं लगा ना? और लगा भी हो ना, तो भूल जाओ, ठीक है ना? तो देखो, आज के बाद न तो मैं तुम्हें सॉरी बोलूंगा और न ही तुम्हें मुझे सॉरी बोलने की जरूरत है, ठीक है ना? और तुम्हें मुझसे बदला लेना हो ना, तो तुम मुझे पकड़ के ना तो मुझे झगड़ा कर लेना और मुझसे उल्टी सीधी कोई भी बात बोल देना, लेकिन सॉरी मत बोलना, ठीक है ना? नो सॉरी, ठीक है ना? पता है भाभी, वो पुरानी बस्ती के टाइम पे ना, जब मैं बच्चों के साथ खेलने के लिए बोलता था, मुझे मना करते थे ना, तो मुझे लगता था जाओ बाहर में, मुझे किसी से बात नहीं करनी, मैं अपने खुद के बच्चे पैदा कर लूंगा ना, उनके साथ में खेलूंगा। और अब देखना, मेरे है ना इतने सारे बच्चे पैदा हो जाएंगे जब झुमका शादी करूंगा, ठीक है ना? और सब लोग बहुत शैतान होने वाले हैं, मुझे मालूम है। और तुम मुझे क्या लगोगी? चाची ना, है ना? अगर वो बहुत शैतानी करे ना, तो तुम उनके कान पकड़ के खींच देना, ठीक है ना? और फिर भी नहीं मानेंगे ना, तो उनको जाके धूप में खड़ा कर देना, ठीक है ना? फिर ठीक हो जाएंगे। जी डमरू भैया। मैं बनूंगी दुल्हन और डमरू जी बनेंगे दूल्हा, वो चढ़ेंगे घोड़ी पे और मैं बनूंगी दुल्हन। जीजा जी, ये सब रख दीजिए, क्योंकि कल की बड़ी खबर आपके सामने खड़ी। झुमका, इस घर की बड़ी बहू ऐसे लगने वाली है, जेवर से भरी हुई। अरे वाह झुमका रानी, तुम तो एकदम दुल्हन लग रही हो। लेकिन ये सब जेवर गौशाला के हैं ना, इतनी स्पीड से पहने हैं ना, इतनी स्पीड से निकाल कर वापस रख दो। ये सब चीजें जान है उसकी, ये तो क्या अपने बाप को बिना हाथ लगाने दे इसे। जीजा जी, जीजी कुछ नहीं कहेगी, क्योंकि अब तो मैं उन्हें दोगुना जेवर दिलाने वाली हूँ। और वैसे भी अब तो वो मेरी देवरानी होने वाली है, आंखें तो मैं उन्हें दिखाऊंगी ऐसे। जीजा जी, मैं तो सोच रही हूँ कि अपनी शादी के लिए ना मैं डमरू जी से बहुत सारे गहने और साड़ियाँ मंगवाने वाली हूँ, और आपके लिए और जीजी के लिए भी बहुत सारे कपड़े। क्या बात है झुमका रानी, वाह, ये हुई ना बात। अब लग रही हो तुम गौशाला की बहन। सारी दुनिया तो अपनी बहन और बेटी को दहेज देने की चिंता में मरे जाते हैं, और तुम हो कि हमारे लिए दहेज ला रही हो। जियो। बस बेकार की गप्पे लड़ाने बैठ गए दोनों जीजा साली। अरे जब तक हम ना कसे ना, तब तक ढीले के ढीले पड़े रहते दोनों के दोनों। अब तने रहकर हमें किसी से कुश्ती लड़नी है का? हाँ, तुम्हें जो चाहिए था वो काम पूरा हो गया ना, खुश रहो। नहीं 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 नहीं, अरे इस धुन में तो रहना भी नहीं, ठीक है ना? अभी तो केवल हमारी पहली चाल कामयाब हुई है। मैदान में सिर्फ 2 चमचे थे, चमचे, लेकिन अब मुरारी चाचा वापस आ चुके हैं। अरे असली शय और मात का खेल तो अब शुरू होगा, राम जी की कसम। देखा नहीं कैसे डमरू भैया और झुमका की शादी की बात सुनने के बाद चेहरे का रंग बदल गया था उनका। अब देखना, अरे तगड़ी बहस हो रही होगी अंदर, कोई ना कोई षड्यंत्र तो जरूर रचा जाएगा। इसीलिए हमें अपने आंख और कान खुले रखने हैं, खुले। लेकिन ज्यादा चिंता करने की भी जरूरत है नहीं वैसे, कि राम जी की भांजी है ना, लंका भिड़ाना अच्छे से जानती है जी। हाँ,
एक निकल गया हाथों से, सब कुछ निकल गया। हम देखते ही रह गए और उस गौशाला की बच्ची ने उसने तो सारी बाजी ही मार ली। अपनी बहन की शादी उस मंदबुद्धि से करवा के सब कुछ अपने काबू में ले लेगी और आप लोग सिर्फ देखते ही रह जाना। राधे राधे, मुझे क्या देख रहे हैं ससुर जी, मुझे क्या देख रहे हैं? जब उसकी शादी हो जाएगी ना, तब वो गौशाला इस पूरे घर को अपनी उंगलियों में नचाएगी, तब आप देखते रहना। हमारी आंखों के सामने पूरी दौलत अपने पल्लू में लपेट लेगी। हाँ। बस माता का ड्रामा करते करते तू ये बेकार की भविष्यवाणी करने लगी है। पर मैं चुप चुप, सोचने दे क्या करना है मुझे। इसलिए खिलाड़ी हूं मैं, मुझे पता है कि कैसे बाजी जीती जाती है। जो बाजी निकल जाती है उसे हम दोबारा पा लेते हैं, उसे कहते हैं असली खिलाड़ी। ये ब्याह मैं नहीं होने दूंगा, नहीं होने दूंगा। अरे भाऊजी, अब करें तो क्या करें, रिश्ता तो तय हो गया है वहां पे। और जिस तरह ये लोग तैयारी में जुटे हुए हैं ना, देखते ही देखते शादी भी जल्दी हो जाएगी। मैंने कहा ना, ये ब्याह नहीं होगा। बस एक आदमी हमारे वश में हो जाए, समझो ये शादी टूटी। कौन भाऊजी? वो ठिगनी, वो ठिगनी करेगी सारे हमारे काम। उसे बहुत शौक है ना बहू की जिम्मेदारी संभालने का, मैं पूरे करवाऊंगा उसके शौक। तुम देखते जाओ दोनों। तलवार वो बनेगी और वार हमारा होगा। इतने सालों से मैं तुम दोनों को पाल रहा हूं, लेकिन लगता है कि मैंने बैल और भैंस पाली है। तुम्हें इस वक्त उस भारती के कमरे में होना चाहिए था, काम शुरू कर देना चाहिए था। जाओ जाके काम करो, मनाओ उसको, उसका मन बदलो। पर ससुर जी, ठीक से पहुंच गए ना दिल्ली आप? खाना खाया या नहीं? घर में तो सब बहुत खुश हैं। शादी की तैयारियां जो चल रही हैं। और पता है, डमरू भैया की खुशी का तो कोई हिसाब ही नहीं है। बस आपकी कमी लग रही है, आपकी बहुत याद आ रही है। काम खत्म करते ही जल्दी घर आइएगा। वो हमने अपने कपड़े ही निकाले ही नहीं जी। जब 2 दिन बाद जाना ही है तो बार बार वही काम। और हाँ, आप ज्यादा थकान मत कीजिएगा, ज्यादा भाग दौड़ भी मत करना। हाँ, ठीक से समय से नाश्ता करना। अच्छा बाबा नहीं कहते, ठीक है जी।
आप रसोई में? सुबह सुबह घर की बहू का कहाँ होना चाहिए? हाँ, क्यों? मेरा यहाँ होना तुम्हें अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं नहीं भाभी, हम तो आपसे पूछने वाले थे कि कुछ चाहिए तो नहीं आपको, क्योंकि खाने में तो अभी देर है। हम आपके लिए चाय बना दें? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा हाथ बटाने के लिए आई। हम कर लेंगे भाभी, आप तकलीफ मत करिए। क्यों झूठा दिलासा देती हूँ और अपने आप को तुम्हारे करीब लाने की कोशिश करती हूँ? क्यों अपने आप को इस भरे पूरे घर का हिस्सा मानती हूँ, जबकि कोई मुझे अपनाना नहीं चाहता? खैर, गलती हो गई। अब से मैं अपने सीमाओं में रहने की कोशिश करूंगी। हाँ भाभी, हमें माफ कर दीजिए। और भाभी, ऐसा नहीं है कि हम या परिवार वाले आपको पराया समझते हैं, और आप भी अपने मन से ये बात निकाल दीजिए। अच्छा, ये लीजिए, ये सब्जियां काट दीजिए। हाँ, हम जब तक दाल चावल बना लेते हैं, काम भी जल्दी हो जाएगा। ये हुई ना बात। आज पहली बार अपने ससुराल में अपनी देवरानी के साथ मैं खाना पकाऊंगी। राधे राधे, मजा आ गया। और हाँ, एक बात और, मैं तुम्हारी जेठानी और तुम मेरी देवरानी, इसलिए मैं जैसा हुक्म चलाऊंगी तुम्हें मानना पड़ेगा। हाँ जी भाभी। घर की बहू होने के नाते घर के बारे में कुछ कहूँ? कहिए ना भाभी। ये डमरू भैया और झुमका का जो रिश्ता हो रहा है ना, ये ठीक नहीं हो रहा है। क्यों भाभी? क्यों का? अरे बड़े बुजुर्गों ने कहा है भारती, दोनों बहनों को एक छत के नीचे बिहाने का मतलब घर के अंदर अशांति का पेड़ लगाना। हाँ भाभी, 2-4 घरों के किस्से सुनकर बन गई होगी ये कहावत। हम तो ऐसी कहावतों को बिल्कुल नहीं मानते, और आप भी इस पर ध्यान मत दीजिए। फिर देखिएगा सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। जितना तुम समझ रही हो ना, उतना सीधा सब कुछ नहीं है, कह देती हूँ। एक बार झुमका की शादी हो गई ना इस घर में, फिर तुम देख लेना, ये दोनों बहनें हैं ना, झुमका और गौशाला भाभी, किसी को चैन से नहीं रहने देंगे। हाँ, और इतना बड़ा फैसला लेने से पहले माँ और बाबूजी को दोबारा सोच लेना चाहिए। अब देखो ना भारती, डमरू भैया कितने सीधे हैं, लेकिन उनमें कुछ कमी तो है ना। और सब कुछ जानते हुए गौशाला भाभी उनकी जवान और खूबसूरत बहन का ब्याह उनसे क्यों करवा रही है? इनके पीछे जरूर कोई मतलब है। और जितना मैंने इन दोनों बहनों को जाना है ना, मुझे तो लगता है कि वो झुमका और गौशाला भाभी के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी जरूर पक रही है, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। आप पूरी बात नहीं जानती हैं भाभी, और इसलिए आपको किसी पे ऐसे शक भी नहीं करना चाहिए। गौशाला भाभी, अरे वो तो खुद राजी नहीं थी इस शादी के लिए, बस डमरू भैया जिद पर अड़े थे। और झुमका, वो भी उन्हीं से शादी करना चाहती थी। हाँ, तब फिर हमारे और मुरली जी के कहने पर मानी है गौशाला भाभी। और भाभी, कमी क्या है अपने डमरू भैया में? इतने प्यारे हैं और देखने में भी झुमका से कुछ कम नहीं है, बस थोड़ा बचपना है। और ऐसी छोटी मोटी कमियां तो हम सब में भी होती है ना भाभी। हाँ? तो फिर इतनी सी बात को इतना बड़ा बनाने की क्या जरूरत है? डमरू भैया तो इतने अच्छे इंसान हैं कि उनसे शादी करके झुमका की जिंदगी भी सफर जाएगी। दोनों इतना प्यार करते हैं एक दूसरे से कि उसमें उनकी हर कमी, हर रुकावट समा जाएगी।
तुम मेरी बात समझ नहीं रही हो भारती। अब भाभी, आपको किसी भी चीज की जरूरत हो आप हमें बुला लेना। मैं कहा आप आराम कीजिए, बाकी काम हम संभाल लेंगे।